हेलो गाइस, अंडे के तो अपने काफी सारे रेसिपी काफी तरीके से बनाए होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे अंडे के सुपर टेस्टी और सुपर डिलीशियस रेसिपी। और ये जल्दी बन भी जाती है बट इतनी टेस्टी है कि सिर्फ एक बार इसे बना कर दिखेगा। अंडे के अब इसी रेसिपी को बार बना। चलिए फ्रेंड्स, इस मजेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। तो एक करोड़ बनाने के लिए यहाँ पर 2 बड़े साइज के प्याज लेंगे, इसे लंबे लंबे स्लाइसेस में निकाल लेंगे। यहाँ पे प्याज के स्लाइसेस लंबे निकालेंगे ताकि प्याज गोल्डन कलर होते अच्छे से फ्राई किया जा सके। प्याज के स्लाइसेस खोल लेंगे। साथ एक करोड़ में ऐड करने के लिए इस स्पेशल मसालों का पेस्ट ऐड किया तो बना कर तैयार कर लेते हैं। तो एक मिक्सर जार में 2 टमाटर को रफली चॉप करके डाल देंगे। और साथ ही इसमें जाकर 1 इंच रफली चॉप की अदरक और 10 से 12 साबुत लहसुन की कलियां एवं 2 हरी मिर्च जैसा आप तीखा पसंद करते हो फ्रेंड्स। और इसमें आधा कप पानी ऐड कर देंगे ताकि सारे टमाटर और मसालों को साइज से ग्राइंड किया जा सके। और सारे टमाटर को ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पहले प्याज को अच्छे से फ्राई करके निकाल लेते। तो एक कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लेंगे और ऑयल के अच्छे से गर्म होते सारे प्याज को ऑयल में डाल देंगे। अब प्याज को हाई फ्लेम इनका कलर सुनाना होता है अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और प्याज को हमें कंटिन्यूसली चलाते हुए कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे ताकि प्याज हर तरफ से गोल्डन हो जाए। और 2 से 3 मिनट के बाद ही आप देखेंगे फ्रेंड्स कि प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया। हमें इसी समय सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जल्दी से अगर प्याज को स्टर नहीं किया तो प्याज एक तरफ से जल सकता है और इससे हमारे एक कौरमा में कड़वा टेस्ट आ जाएगा। तो प्याज का कलर भी अब चेंज हो गया। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे एवं सारे प्याज को जल्दी से ऑयल से निकाल लेंगे एवं सारे प्याज को टिश्यू में रखते जाएंगे, क्योंकि प्याज ठंडे होने के बाद ये एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, प्याज हमारा कितने अच्छे से भुन गया है। इन्हें हम ठंडा होने देते हैं, तब तक एक कौरमा बनाने का प्रोसेस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक कौरमा बनाने के 7 से 8 अंडों को बॉईल कर लेंगे एवं अंडों के ऊपर नाइफ से चारों तरफ कट से चीरा लगा लेंगे। इससे अंडे तो फ्राई होने के बाद दिखने में अच्छे लगेंगे। सेकंड, अंडों को फ्राई करते समय ऑयल के छींटे कढ़ाई से बाहर नहीं आएंगे। तो सारों अंडों को इसी तरह से कट लगा लेंगे। और साथ ही फ्रेंड्स, हमने एक कप बनाने के लिए 1 कप काजू को सोक करके रखा था, उसे भी ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। साथ ही इसमें आधा कप पानी ऐड कर देंगे, फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक कप बनाने के लिए जिस कढ़ाई में हमने प्याज को फ्राई किया था उसमें जो ऑयल रह गया उसे फिर से गर्म कर लेंगे। ऑयल के गर्म होते इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें जाएगा 2 तेजपत्र, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा जावित्री का टुकड़ा, 2 हरी इलायची में 2 सूखी लाल मिर्च। आप सारे खड़े मसालों को 25 से 30 सेकंड अच्छे से भून लेंगे, जब तक इनसे मसालों से एरोमेटिक फ्लेवर आना शुरू हो जाए। एवं सारे खड़े मसालों को अच्छे से भूनते इसमें जाएगा 1 चम्मच जीरा। एवं जीरा में अच्छे से क्रिकल आ देंगे। जैसे जीरा में अच्छे से क्रिकल आ जाए, इसमें हमने जो टमाटर मसालों का पेस्ट तैयार किया था इसमें ऐड कर देंगे एवं सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, ये सारे बेसिक एवं रॉ मसाले हैं, इन्हें इस स्टेज में अच्छे से भून लेंगे ताकि सारे मसाले में अच्छे से भुन जाए और सारे मसालों से कच्चापन निकल जाए। और साथ ही इसमें जाएगा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एवं सारे मसालों से इनका ऑयल सेपरेट होने तक, जब तक सारे मसाले में अच्छे से न भुन जाए, अच्छे से पकड़ लेंगे। एक्चुअली सारे मसाले इस स्टेज में अच्छे से भुन जाएंगे तो इन्हें फिर आगे ज्यादा भुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक कौरमा में वही ऑथेंटिक फ्लेवर आएगा। साथ ही इसमें जाएगा 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गोल मिर्च पाउडर एवं सारे मसालों को जब तक सारे मसालों से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए अच्छे से भून लेंगे। और इस समय गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पर सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो अब सारे मसाले में अच्छे से भून गया, मसालों से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया, तो इसमें गोल्डन किया हुआ प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज को सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे तो सारे प्याज और मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और प्याज के अच्छे से भूनते इसमें काजू का पेस्ट ऐड कर देंगे। काजू का पेस्ट को भी इनका नेचुरल फ्लेवर एलिब्रेट होना था, अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मसालों को भूनते भूनते थोड़ा ड्राई हो गई है, इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे। काजू का पेस्ट को मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो मसालों के अच्छे से भूनते इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे एवं ग्रेवी में एक बॉयल आने देंगे ताकि अंडों को ऐड किया जा सके। एक्चुअली फ्रेंड्स, अंडों को आप जैसे ग्रेवी रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड करें। तो ग्रेवी में बॉयल आते हैं, अपने सारे अंडों को मसालों में ऐड कर देंगे और सारे अंडे को अच्छे से मिला लेंगे। इससे सारे मसालों का फ्लेवर अंडों में अच्छे से आ जाए। और साथ ही एक कौरमा के फ्लेवर को भी बनाने 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर देंगे एवं सारे ग्रेवी को सारे मसालों से अच्छे से मिला लेंगे। एवं लास्ट में 1 चम्मच में नमक ऐड कर देंगे एवं सारे एक कौरमा को अच्छे से मिला लेंगे, स्टर कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमारे स्पाइसी एवं डिलीशियस एक कौरमा बनकर तैयार है। आप इसे रोटी, पराठा, नॉन, चपाती किसी के साथ गर्मा गर्म सर्व करिए, काफी टेस्टी लगती है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड रेसिपी को लाइक भी कर दे, क्योंकि कई बार रेसिपी देखते रहते अब इतने खो जाते हैं कि लाइक करने ही भूल जाते हैं। फ्रेंड, वीडियो को लाइक तो कर ही दे, रेसिपी को अपने प्यारे फ्रेंड की रेसिपी को शेयर भी कर दे। तो आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट करें ताकि हमारे नेक्स्ट रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आप अपना ख्याल रखिए, हम आपसे बहुत जल्द मिलते हैं एक ऐसी नई रेसिपी के साथ।